नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जल्दी से देख लेते हैं कि आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर की है उसके हाइलाइट्स क्या है दोस्तों। 8 फरवरी को इनकी बैठक शुरू हुई थी एमपीसी की, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। और उसके बाद आज 10 फरवरी है दोस्तों, आज ये बैठक समाप्त हो चुकी है। उसके बाद आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उनका बयान आया है। उन्होंने मौद्रिक नीति समिति में लिए गए फैसलों की घोषणा की है, जो जिसे एमपीसी कहा जाता है। सबसे बड़ा फैसला है दोस्तों, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है। केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखेगी। पॉलिसी रेपो रेट 4% की 4% पर स्थित है दोस्तों। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर बरकरार है। साथ ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो एमएसएफ होता है, वो बैंकों के रेट में भी 4.25% बरकरार रखा गया है। यह लगातार 10वीं बार है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में या फिर अपने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है दोस्तों। मालूम हो कि रेपो रेट जो होता है वो बैंकों की ब्याज दर तय करता है दोस्तों। अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता तो ब्याज भी बढ़ जाती, जिससे ग्राहकों पर लोन और ईएमआई का बोझ बढ़ गया होता दोस्तों। फिलहाल देश में ब्याज दरें रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। रेपो रेट में आखिरी बार मई 2020 में बदलाव किया गया था। तब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक साथ 0.40 फीसदी बैंक दर घटा दिया था, जिसके बाद यह 4% पर स्थिर है। वृद्धि दर पर केंद्रीय बैंक का अनुमान क्या है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जिसे हम कहते हैं, उसका अनुमान 7.8% रखा है। पहली तिमाही में यह हाई रहेगा, 17.2% रहेगा, लेकिन दूसरी तिमाही से इसमें कमी आती जाएगी। दूसरी तिमाही में यह 7% रहेगा, और उसके बाद तीसरी तिमाही में 4.3% और चौथी तिमाही में भी ये 4.3% रहने का अनुमान जताया गया है आरबीआई द्वारा। महंगाई पर केंद्रीय बैंक ने क्या कहा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। आरबीआई ने सीपीआई जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है, उसे वित्त वर्ष 2021-22 में 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। चौथी तिमाही में यह 5.7% रह सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है आरबीआई के द्वारा। 2022-2023 की पहली तिमाही में महंगाई 4.9%, दूसरी में 5%, तीसरी में 4% और चौथी में 4.2% रह सकती है, ऐसा मानना है आरबीआई का। मॉनेटरी पॉलिसी की खास बातें जल्दी से जान लेते हैं दोस्तों। आरबीआई ने अकोमोडेटिव रुख बनाए रखा है। इसका मतलब हमारी कोरोना का मार झेल रही अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्होंने ये स्टैंस अपनाया है। महंगाई चालू तिमाही में बढ़ेगी, लेकिन यह दायरे में रहेगी। अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में ये नरम हो जाएगी, ये ऐसा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर जो कच्चे तेल या क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी या महंगाई आई है, उसकी वजह से महंगाई हमारे यहाँ पर बढ़ रही है दोस्तों। महामारी की तीसरी लहर से भी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि संपर्क से जुड़े क्षेत्रों में या फिर जो कम्युनिकेशन करने वाले जो क्षेत्र है, उनमें मांग नरम हुई है। कुल मिलाकर बैंकों में अधिशेष नकदी की स्थिति बनी हुई है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है आरबीआई को। अर्थव्यवस्था की बुनियाद जो है वो मजबूत बनी हुई है दोस्तों। उसमें ये काफी बड़ा बयान है आरबीआई की तरफ से। और साथ ही केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने ये भी कहा कि ई रूपी डिजिटल वाउचर की सीमा जो पहले 10,000 थी, वो बढ़ाकर 1 लाख की गई है, उसको अनुमति दे दी गई है। आइए देखते हैं कि आरबीआई की इन घोषणाओं से बाजार पे क्या असर हुआ। आरबीआई गवर्नर की घोषणाओं के बाद घरेलू बाजार में तेजी देखी गई है दोस्तों। सुबह लगभग 11 बजे सेंसेक्स में लगभग 1% की उछाल आई है, और साथ ही निफ्टी में भी ये लगभग 0.80% अप पर कारोबार कर रहा था दोस्तों। ऑटो और एफएमसीजी छोड़कर बाकी सारे जो सेक्टर्स है वो ग्रीन लेवल पर थे। इनमें बैंक आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और रियल्टी, ये सारे सेक्टर्स ग्रीन लेवल पर कारोबार कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हाइलाइट्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका बाजार और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों कि आम आदमी जो है, जो बाजार की तरफ रुख नहीं करता है या म्यूचुअल फंड में नहीं जाता है, इन सब चीजों में नहीं जाता है दोस्तों, उनको निराशा होगी जो फिक्स डिपॉजिट पर निर्भर है। क्योंकि इस रेपो रेट सेम रखने का मतलब है कि बैंकों का इनकम नहीं बढ़ेगा, और साथ ही बैंक जो एफडी पर ब्याज देते हैं, उनमें भी कोई बदलाव
बदलाव नहीं होगा दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड है। इसीलिए आम आदमी इसमें निराश हो सकता है। लेकिन बाकी बाजार के हिसाब से या फिर जिन लोगों ने लोन लेके रखा है उन लोगों के हिसाब से ये एक अच्छा संकेत है। तो यह है दोस्तों आज के सारे हाइलाइट्स मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा अगली स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।